औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और अबलाग टीवी का चैनल आप वॉच कर रहे हैं। आज हमारे साथ ख़ियाबा नसर सैयद UC 12 की मारूफ शख्सियत, समाजी शख्सियत और इलाक़े में एक बाअसर सियासी हैसियत रखने वाली शख्सियत हैं। इस UC के ये साबिक़ चेयरमैन भी रहे हैं। इनका नाम है राजा अरशद। आज हमने इनसे टाइम लिया है और हमने अर्ज़ की कि हमें थोड़ा सा वक्त दें ताकि इलाक़े की सियासत के बारे में और मुल्की सियासत के बारे में इनसे सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब आप ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं और ख़ासकर हम बेसिक सियासत के बारे में आते हैं कि जो आपका ये UC 12 का हल्का है, यहाँ पर जब आप चेयरमैन थे सबसे पहले ये बताइए कि आपने क्या क्या तामीराती और तरक्याती काम कराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना मुकम्मल तारुफ़ कराऊँ कि मैं सबका नाज़िम हूँ इस यूनियन कौंसिल से, और इससे पहले मेरे वालिद साहब पुराने BD मेंबर आ रहे हैं। इस इलाके में हमारा एक मतलब हमारे आबाओ अजदाद से हम यहाँ पे रहते हैं, और जिस वक्त मेरे वालिद साहब मुंतखब हुए उस वक्त काफ़ी पसमानदा इलाका था यहाँ पे। उस वक्त हमने गर्द कॉलेज रोड मतलब उस वक्त जो उस वक्त दस्तयाब वसाइल थे मेरे वालिद साहब ने काम कराए। उसके बाद फिर मैं इस इलाके का नाज़िम बन गया क्योंकि मैट्रिक ज़रूरी थी। काफ़ी छोटी एज थी मेरी जिस वक्त मैं नाज़िम बनाऊँ। तो उस वक्त यहाँ पे पार्कों के मसाइल थे, रोड्स के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे। काफ़ी 100% तो काम किसी भी जगह नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम हमने मुकम्मल किया। उसके बाद अभी जो पिछला टन्योर था इसमें हमारा यहाँ पे हमारी UC में सबसे मेन जो इशू आ रहा है तो इस वक्त वो तकरीबन पिंडी शहर के तमाम इलाकों का ये इशू है, लेकिन मैं अपनी UC के हवाले से बात करूँगा कि मेरी UC में सेक्टर 1 और सेक्टर 4A लगते हैं। सेक्टर 1 में गैस का इशू नहीं है, जबकि सेक्टर 4A में गैस का इशू मौजूद है। वो हमने कोशिश की कि इस मसले को हल करें। जिस वक्त हमने इस काम को शुरू किया तो हमने डोकनजू में नई लाइनें उस वक्त हमारे जो साबिक MP हैं ज़ियाउल्लाह शाह साहब और MNA साबका शकील अवान साहब, उन्होंने यहाँ पे फ़ंड फराम किए और हमने गैस की लाइनें बिछाई। लेकिन जो हमारी इशू आ रहा था कि हमें मेन IJP रोड से कनेक्शन चाहिए था, वो नहीं हो सका। इस दौरान आगे जनरल इलेक्शन और PTI की हुकूमत आ गई। उस 3-3.5 साल दौर में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, आप क्या समझते हैं कि PTI की हुकूमत ने इन तरक्याती कामों में रुकावट डाली जो इमरान खान का दौर रहा? सर उन्होंने इस देखें ना UC लेवल पे उन्होंने तकरीबन ना होने के बराबर काम कराए, और जो काम कराए भी वो कोई इतने पायदार काम नहीं थे। देखिए अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मेन बाज़ार, आप कहना चाहते हैं कि करप्शन की उन्होंने कामों में? मैं अब देखिए किसी पे वैसे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता करप्शन की, लेकिन जो काम था ना पायदार। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा मेन बाज़ार है डोकनजू का, वहाँ पे एक सीवरेज लाइन की ज़रूरत थी, उन्होंने नाला बनाया। नाला बहुत अच्छा है, लेकिन जो नाले के ऊपर काम हुआ है, जैसे अब वो उन्होंने लेंटर डाला है, वो इतना पायदार नहीं है। अगर कोई ट्रक या कोई ऐसी चीज़ गुजरे वज़नदार तो उसके गिरने का ख़तरा है। ठीक है, हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हम जो बात उन्हें समझाना चाहते थे उन्होंने ये समझा कि शायद ये हमारे मुखालिफ है या ये नून लीग है, उन्होंने हमारी बात को दरगुजर किया। अच्छा राय साहब, आप ये बताइए, बात ठीक है कि उन्होंने काम नहीं कराया, पायदार काम नहीं कराया, मगर आप ये अर्ज़ करें बताएं हमें कि जब रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद क्या वजूहात हैं कि नून लीग इतने नीचे चले गई और इमरान खान का ग्राफ इतना ऊपर चला गया? देखिए आप देखें दूसरे महीने में फरवरी में उस वक्त नून लीग का ग्राफ किधर था और PTI का किधर था। देखें जैसे PTI का वोटर अपनी जगह पे मौजूद रहा है इतनी महंगाई के बावजूद भी, इसी तरह नून लीग का वोटर भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो परेशान है कि जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त ये अपना टन्योर पूरा करेंगे, हमें उम्मीद है कि ये महंगाई में भी कमी लाएंगे और इन मामलात को देखें ना, अगर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो फिर हम किधर जाते। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी कि इन्होंने मुल्क को बचाया है।
ठीक है, जिसके लिए कुर्बानी देनी ज़रूरी थी, जो उन्होंने कुर्बानी दी है और वो वोट बैंक की सूरत में दी है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ये ही टीम, इन्होंने पहले भी इन्होंने काम किया और इंशाल्लाह अब भी ये काम करेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वोट बैंक में नुकसान था, तो इनका वोट बैंक रिड्यूस हो गया नून लीग का? वोट बैंक इनका रिड्यूस हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। इनका वोट बैंक, देखिए मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि नून लीग का वोटर अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सरे दस्त वो कोई मतलब निकल नहीं रहा, या वो इस वजह से कि महंगाई, हकीकत में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। जो दरमियाना तबका, वो क्या वजूहत हैं इसकी? वजूहत ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ मायदे ऐसे किए हैं, कुछ मायदे पूरे नहीं किए। ठीक है, कर्जा जितना आप देखें 70-72 साल में पूरे पाकिस्तान ने लिया है, जितनी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो फौजी आए हैं, चाहे वो सियासी आए हैं, उन्होंने जितना लिया है, इमरान खान ने उसके 70% तो अकेले ले लिया, 80%। तो वो सारा किस पे बंडल आया है? अब वो तमाम का तमाम नज़ला नून लीग ने अपने सर पे लिया है, या जो PDM है, या जो मुत्तहदा ये अपोजिशन है, इसने अपने सर पे लेके। नहीं राज साहब, देखें, एक तरफ पूरी टीमें मौजूद हैं, 13 जमातें ये मौजूद हैं, और एक तरफ इमरान खान है। ये क्यों नहीं उसका मुकाबला कर पा रहे हैं? कोई तो वजूहत है, आप बुनियादी तौर पर बताएं, क्योंकि आप अवामी लीडर हैं, आपके डेरे पे भी आए, हमने देखा आप लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों की सुनते हैं, उनके साथ थाना कचहरी करते हैं, सारा कुछ जाते हैं, उसके बावजूद क्यों ऐसे हालात हैं? जमातें क्यों नहीं उनके सामने खड़ी हो रही हैं? सर देखें, आप 13 जमातें ज़रूर हैं, लेकिन पंजाब में किसका वोट बैंक है? मतलब हर जगह पे हर बंदे का अपना अपना वोट बैंक मौजूद है। जैसे आप KP में जाएं, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान का है और मुख्तलिफ सियासी जमातों का है, हर बंदे का अपना वोट बैंक अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन नून लीग सिर्फ निशाना इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनका PM है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नून लीग का वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो आपको पता लगेगा कि नून लीग का वोट बैंक मौजूद है। लेकिन अब देखें, जैसे सागदार साहब आ रहे हैं, अभी वो एयरपोर्ट से चले नहीं और डॉलर 7 रुपये नीचे गिर गया है। इंशाल्लाह जिस वक्त वो आएंगे अल्लाह ताला खैर करेगा, यही टीम होगी, यही लोग होंगे, इन्होंने ही पाकिस्तान को बनाना है। अब वो तो नहीं है कि देखें ना, खान साहब रात को एक बात करते हैं, सुबह उठते हैं दूसरी बात करते हैं। मगर साहब देखें, एक मुजरिम है और उस मुजरिम ने एक मुजरिम को भेजा, वो आकर यहाँ फैसले करेंगे, तो ये कैसे निज़ाम चलेगा इस तरह से? फिर तो सबको छूट होनी चाहिए। सर मुजरिम नहीं है, मुल्ज़िम है। इल्ज़ाम तो आप मेरे पे भी लगा सकते हैं, आप पे भी लग सकते हैं, किसी पे भी लग सकते हैं। वो मुल्ज़िम है। मुजरिम तब होता है जब साबित हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई है ही नहीं ऐसी चीज़, वो सब आपको पता है उस वक्त क्या था। मतलब आप कहना चाहते हैं नून लीग वाले पवित्र हैं? बिल्कुल बिल्कुल पवित्र है ना जी। आप देखें ना, इनका एक गपला देखें, अब देखें ना, अब मैं नाम लूँ, कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको सारा पता है कितने बड़े बड़े गपले हुए हैं। ठीक है, आप देखें ना उस वक्त दवाइयों के रेट और दूसरे मुख्तलिफ, मतलब आप कोई भी चीज़ देखें कि उसमें क्या क्या मामलात हुए हैं, क्या वो पाक साफ है सारे? आप और हम सब जानते हैं कि कौन क्या था और आज क्या है। आने वाले दिनों में क्या नून लीग इलेक्शन में आप क्या कहते हैं कि जीत हासिल कर पाएगी? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे बतदरीज इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। ये ऑडियो वीडियो लीक्स का क्या ड्रामा चल रहा है? सो धड़ाधड़ चल रही है। जब इसहाक डार वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी का है, और मरियम की, शहबाज शरीफ की, इनकी ऑडियो लीक्स, और कहा जा रहा है हैकर को ये बड़ी पेशकश की है इन्होंने। देखिए, मैं उस बारे में बात नहीं करता क्योंकि अभी मुझे उसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। वो तो हाई लेवल पे ही है, वो बात कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो लीक्स का मुझे इतना इल्म। नवाज शरीफ की वापसी देखते हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं। अगला वो ही इलेक्शन कैंपेन वही चलाएंगे। कब तक आमद मुमकिन है? इंशाल्लाह देखिए, अब मेरा अंदाज़ा है मरियम साहबा जाएंगी, पासपोर्ट का उन्होंने अप्लाई किया है। जब वो वापस आएंगी तो उम्मीद है कि मियाँ साहब साथ ही होंगे। मरियम साहिबा कहती हैं मुझे ट्रे में भी रख के पासपोर्ट देंगे, मैं नहीं लूँगी, तो आज क्यों पासपोर्ट वापस मांग रही हैं? नहीं, ज़ाहिर बात है, उन्होंने जाना तो होगा ना। अब उनके वालिद हैं और कोई मेडिकल इशू भी है उन्हें, और जिस वक्त उम्मीद है कि वापस आएंगी तो मियाँ साहब उनके साथ होंगे। नहीं राज साहब, मेडिकल इशू आवाम कौम के लिए नहीं है, इनके इलाज यहाँ नहीं होता? इन्होंने इतने हॉस्पिटल क्या किया 30 साल की हुकूमत में?
हजूर आप देखें कि आप एक किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, तो आप जिस वक्त भी जाते हैं जिससे आपने पूरा इलाज कराया था, जिसके पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो ही आपका इलाज करते हैं। इन्होंने अब इलाज उधर से कराया है तो इनकी मेडिकल हिस्ट्री उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, तो इन्होंने उसी से ही चेकअप कराना है ना। इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं जी वो बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में उससे भी अच्छे डॉक्टर हैं, उससे अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन अब एक बंदा वहाँ से इलाज करा रहा है जिससे, उसने उसी से ही कराना है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये, अब आप ये समझते हैं कि बेटी जो है बाप को लेने के लिए जाएगी बाहर और फिर आएंगे, जैसे अब इसहाक डार आ रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ? देखें ना, इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो आप समझें मियाँ साहब आ रहे हैं। इंशाल्लाह दिसंबर से पहले मियाँ साहब आएंगे। जनाब, ये थे राय साहब, इनसे हमने बातचीत की और ये मुस्लिम लीग नून की सियासत में इंतहाई बाअसर आदमी हैं और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अंदरूनी और ख़ास हलक़ों में भी इनका उठना बैठना है। इन्होंने तो मोहर सब्त कर दी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दिसंबर तक वापस आ जाएंगे। इसहाक डार आ गए हैं, ये कहते हैं कि उनकी आमद यही नवीद सुना रही है कि नवाज़ शरीफ आएंगे। बहरहाल इनके मुताबिक जो है आमदा इलेक्शन में नून लीग जो है वो टफ़ टाइम देगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।